जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान टोटली क्राइंग ऑन पीएम मोदी रीच अयोध्या एंड रिलीज 8 लग्जरी ट्रेन्स। ओह माय गॉड। इस बार मेरे को कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्टली वीडियो देखना है। उसके पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, आप वीडियो पे पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड अच्छी सी कमेंट जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स, 8 ट्रेन्स का ब्लैक बढ़िया इलाका है। अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ मैं उस पे। वो एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर बनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक चलें, वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है? भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी? जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है वो, उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल पे। जी भारत के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, अफगानिस्तान का कुछ नहीं है, हमें इलाज ठीक करने होंगे। बार बार इस चीज का किया जा रहा है। पब्लिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा चढ़ा के जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक वो जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे। कुछ एक और मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं, लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। इंडियंस जो है ना अपने मुल्क को हर एंगल से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है यूएई में, ये यूरोप में, इवन टर्की में। ये चीजें मैंने नोट की हैं कि इंडियन अपने दूसरे भाइयों को अकोमोडेट करते हैं। हर जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट। का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है जी। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी। वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है। और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है, क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है। और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं, और फिर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टीन्यूसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कॉन्टीन्यूसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्रोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है, या पॉलिटिशियंस जो हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं। और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे,
पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी 125 अरब डॉलर है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने 77 बिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है। ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि हम भारत से अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। अब वो एक तो जो रुकावटें 3-4 मिले जुले, एक साइड से आप कहते हैं हम रिलेशनशिप भारत से ठीक करना चाहते हैं, काकड़ साहब कह रहे हैं हम 300 जंगे करेंगे। काकड़ साहब तो न्यू ईयर मनाने से भी मना कर रहे हैं। नहीं वो तो एक छोटी सी बात है। न्यू ईयर पाकिस्तान में किसने मनाना है, भूख से बुरी हालत है, न्यू ईयर क्या मनाना है किसी ने। बल्कि उस पर भी मैं बात करूंगा आगे कुछ एक और मुझे क्रिसमस के हवाले से भी एतराजात हैं। लेकिन अब देखें, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आप अपने पांव उनके शूज में डाल के देखें तो बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीते पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजरायली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है मैं उनके भी खिलाफ। जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर और मैं लिटरली क्राइड दैट। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था और मैं आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया मैं ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत। तो अगर देखा जाए, मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा 2 तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात 2 तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये जो आपने अयोध्या का लुक देखा, इसमें छोटी क्लिप है, लेकिन आप यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा। फाइनली अयोध्या रेलवे स्टेशन में इनॉग्रेशन हो चुका है 8 ट्रेनों का, लग्जरियल ट्रेनों का। और भाई इसको देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ अब अयोध्या सिटी का डेवलपिंग और बढ़िया होगा। उसका रीजन है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या भगवान श्री राम का जो मंदिर है भक्तों के लिए पूरी तरह से खुला कर दिया जाएगा। उसके बाद वहां पे पूरे भारत से, हर एक स्टेट से, हर एक गांव से लोग आएंगे। तो वो आएंगे तो वहां पे पैसे की भरमार हो जाएंगी अयोध्या सिटी में, क्योंकि आएंगे तो भाई होटल में रहेंगे, वहां पे घूमेंगे फिरेंगे। तो रोजगार अयोध्या सिटी के लिए अब भरपूर रहने वाला है। खास करके कई सारे लोग रोजगार के लिए जो छोटे बिजनेस करते हैं वो लोग तो बहुत जाएंगे अयोध्या में बिजनेस करने के लिए। ये अच्छी बात होगी। और दूसरी बात है कि ऐसे कार्यक्रम अब हर एक स्टेट में होने चाहिए ताकि सभी स्टेट का जो इकोनॉमिकली अच्छा ग्रो हो और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बने। और यहाँ पे हम अयोध्या में भगवान श्री राम जो है उसकी बातें करना अभी नहीं चाहेंगे।
फिर उसके लिए और एक वीडियो लाएंगे स्पेशल। उसका रीजन है क्योंकि अभी यहाँ पे है ना जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो मेरे हिसाब से जब पाकिस्तान का नाम है तो हमारे श्री राम जी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि इनका नाम लिया जाए, इसलिए। बाकी पाकिस्तानी तो अच्छे से जलेंगे। उनके जो प्रधानमंत्री के आप भाषण देखो, अभी के क्या नाम है, केयर टेकर काकर साहब जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, भाई कुछ प्रधानमंत्री के हुद्दे वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि हम 300 युद्ध करें। अरे आपके ब्लड में फिर सिर पोते भी युद्ध ही भरा है क्या? मतलब कुछ भी बोल देते हैं, सोचे समझे डेवलपिंग। अरे यार प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग जब डेवलपिंग की बात करते हैं कंट्री की तो अच्छे लगते हैं कि भाई इस बार हम फलाने स्टेट के लिए इतना सब कुछ करेंगे, वो स्टेट के लिए हम इतना सब कुछ करेंगे, अपने देश के लिए ये करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। इन लोगों को खुद के देश के अलावा बाकी सारे देश की बातें करनी है। अरे घटिया बातें है ये। 300 युद्ध करने बच्चों को क्या आप बोलते ना सलाह दे रहे, ठीक है? आने वाली पीढ़ी के ऊपर उसका क्या असर होगा वो तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो अभी आवाम ने भी सीरियसली लेना छोड़ दिया है इन सबको। आवाम भी बोल रही है कि मतलब भारत वाले तो पाकिस्तान वाले का नाम ही नहीं लेते, मतलब उसको कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। आवाम इसलिए बोल रही है क्योंकि करीबन लास्ट में 4 साल की बात करूं तो पाकिस्तान में भी यूट्यूबर जो है वो बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल में, और वो अच्छी बात है, वहां पे यूट्यूबर हुए हैं और भारत इंडिया के टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहे हैं, बात अच्छी है। आवाम को तो पता चल रहा है कि इंडिया ओरिजिनली क्या है, और उसके आका जो बता रहे हैं वो झूठ है, तो झूठ ही ये लोग पिरोस रहे। उसको देखो, पाकिस्तान वो वाली नीति अपना रहा है जैसे कि किसी को जहर दिया जाता है तो उसका क्या होता है आपको पता ही, लेकिन ज्यादा मात्रा में एक साथ दिया जाए तब ये होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे दिया जाए तो क्या होता है, एक दिन उसको आदत पड़ जाएगी और उस जहर से उसको कुछ नहीं होगा। बात आ रही समझ में? आपने चाणक्य जी का नाम सुना होगा, यदि उसकी बायोग्राफी है तो उसकी बुकें पढ़ी तो आपको पता होगा। जब उसको क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब बचपन से ही थोड़ा थोड़ा दे रहे थे जहर दे। हाँ, तो जब मतलब ये हमने देखा था टीवी और विष कन्या का नाम सुना, तो उसको कुछ मतलब फर्क नहीं। खास करके विष कन्या वाला किस्सा तो हर लोग जानते होंगे। जब मतलब जो वहां का जो क्रूरी राजा जो था, उस राजा को हराने के लिए विष कन्या का उपयोग किया गया था ताकि वो जो उसकी सेना है उस सेना का खंडन कर दे, खत्म कर दे। वो वाला आपने सुना होगा। तो ये लोग वही कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको वही करना है, इसीलिए तो ये लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं हर बार। जम्मू एंड कश्मीर से, भाई जम्मू एंड कश्मीर आपकी साइड जो है उसका हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी साइड वाला है वो बहुत खुश है, खुशहाल है। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि हम भगवान का शुक्र मानते हैं कि हमको हमारा जन्म भारत जैसे देश में हुआ है और हम भारतीय नागरिक हैं। और पाकिस्तान साइड वाले पीओ कल हमने इतना तो देखा कि वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें बख्श दो, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान में, इतना फर्क है। बस। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपको कोई चीज बुरी लगी है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिलहाल हम आपसे दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।